अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल खुशबूदार चना पुलाव की रेसिपी। यकीन करें आप मटन पुलाव खाना भूल जाएंगे। सादा से दिखने वाला ये चना पुलाव जायके से भरपूर बनकर तैयार होगा जब आप इसको मेरे स्टाइल से बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 कप उबले हुए चने हैं। रात भर इनको भिगो कर रख दिया था। सुबह प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा नमक डालकर इनको मैंने उबाल लिया था 18 मिनट के लिए। अब यहाँ पर है 500 ग्राम वाइट गोल्ड बासमती चावल। अगर ग्लास का नाप करें तो 2 ग्लास चावल के हैं। इसको 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था पानी में। अब कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप घी। आपने इसको घी में ही बनाना है, इससे बहुत जायकेदार बनेगा। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे, बादियान का फूल 5 अदद साबुत डाल देंगे, लौंग, साबुत काली मिर्चें 10 अदद, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 छोटी इलायची डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। घी में तमाम खड़े मसाले डालने के बाद अब इनको 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना कि इसके अंदर से खुशबू आने लगे। नीचे से आंच आपने स्लो रखनी है वरना मसाले आपके जल जाएंगे। 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं लाना। इसके बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाए। तो 2 मिनट के बाद अब इसके अंदर स्लाइस में कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब इसमें उबले हुए चने डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिला देने के बाद नीचे से आंच आपने स्लो कर देनी है और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो अब 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे दही। दही से ना पुलाव बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनकर तैयार होगा। 1 कप दही डाल देंगे, इसको पहले अच्छे से फेंट लें। कटोरी में काफ़ी दही लगी हुई थी तो 2 चम्मच पानी डालकर इसमें डाल देंगे, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। पहले पुलाव में हमने साबुत मसाले डाले हैं, अब पिसे हुए मसाले इसमें जाएंगे। 2 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक जायके के हिसाब से और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें चाइना नमक। इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा। आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। बस यही मसाले डालेंगे क्योंकि इस पुलाव में हमने खड़े मसालों का फ्लेवर लाना है जिसकी वजह से ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। दही डालने के बाद, मसाले डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। देखें दही का पानी पकना स्टार्ट हो गया है और मसालों का फ्लेवर भी चनों के अंदर चला गया है, अच्छे से मसाले पक चुके हैं। खुशबू के लिए इसमें पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच इमली। इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बस इसको हमने ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, बस हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसमें से ऑयल निकलेगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती चावल है, इसको मैंने 30 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। तमाम चावल डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें 3 गिलास डाल देंगे पानी। 2 गिलास चावल है, इस हिसाब से 3 गिलास पानी डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना डाल देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इतना इसको पकाएंगे कि चावलों का पानी पकना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। देखें यखनी इसकी पकना शुरू हो गई है। अब इसमें चम्मच को चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा से कवर करके पकने के लिए रखेंगे। 2 मिनट के बाद दोबारा से मैंने चेक कर लिया है। यहाँ पर देखें आप इस पॉइंट पर नमक चेक कर सकते हैं और इसमें अभी काफ़ी पानी है। तो दोबारा से इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 मिनट के बाद दोबारा से ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। हल्के हाथों से एक दफ़ा इसमें चम्मच को चला देंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना डाल देंगे और साथ ही 4 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। जब भी आप पुलाव को दम लगाएं तो इसके ऊपर घी ज़रूर डाल दें, इससे ना बहुत ही खिले खिले से चावल बनकर तैयार होते हैं। अब जो ढक्कन के ऊपर सुराख है इसको भी कवर कर देंगे और इसको दम पर रख देंगे बिल्कुल स्लो आंच पर 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं दम पर रखे हुए। ढक्कन खोल कर चेक कर लेते हैं, चूल्हा बंद कर देंगे और चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार खिले खिले से चना पुलाव बनकर तैयार है। इसका एक एक दाना खिला हुआ बना है और इसके एक एक दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा। आप इस तरीके से बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।